हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईडी के छापे जिन लोगों पर पड़े उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। जिस तरह इन उपचुनावों में सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के द्वारा जिन लोगों पर छापेमारी की गई वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ये प्रभावशाली लोग हैं और इन लोगों ने सरकारी मिशन का प्रयोग किया है। इसमें मामले में अभी जाँच जारी है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए, जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात लेकर के उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में, और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए।
हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहाँ कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए, इससे बढ़ करके जो है वो ज़्यादा जो है उनके घर में जा कर के जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जा कर के जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भी कमेटी गठित की गई थी इंटरस्टेट में भी उस समय रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में सरकार को उस तरफ ध्यान ही नहीं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है उनके सामने तो एक ही बात है कि सत्ता, कुर्सी और अपने लोगों को कैसे हम संरक्षण दे सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के काम चल रहा है। विकास उनकी कोई प्राथमिकता नहीं, कानून व्यवस्था उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। कहने के तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ गई। आपके यहाँ बद्दी में अभी कुछ दिन पहले गोली चली, कारण क्या था? कबाड़ का झगड़ा था। बिलासपुर में कोर्ट परिसर में गोली चली और कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से शूटर को बुला करके गोली चलाने का काम करते हैं। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो एब्सकॉन्डिंग थे। बाद में जब हाईकोर्ट ने जमानत नहीं तब जाकर के उनने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको। और इसी तरह से एक नहीं अनेक घटने मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में 100 के करीब हत्याएं हो गई और 300 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। तो कानून व्यवस्था की तो कोई चिंता ही नहीं सरकार को। और खास तौर से जो खनन माफिया, ड्रग माफिया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अब नालागढ़ में हम जाते थे, बच्चे की जुबान पर ये सारी बातें हैं कि जो भी इस ड्रग्स के जो धंधे में जुड़े वो लोग हैं उनको संरक्षण कोई व्यक्ति विशेष देते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये चिंता का विषय है। सर, क्या इन चुनावों के बाद कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? आप देखना चाहते हैं परिवर्तन? देखिए, मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है वो जिन राज्यों में परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी नहीं हुई उनके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। और उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक प्रदेश ऐसा है कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जांच की आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट लाइए। और निश्चित रूप से जब रिपोर्ट जाएगी और वो रिपोर्ट जो संभवतः पिछले चुनाव के पिछले दौरान जो हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल राज्यसभा के चुनाव के दौरान हुआ था उसके साथ जो है जोड़ करके, क्योंकि उस वक्त भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए कमिटमेंट कुछ नेताओं को कही है उन्हें, तभी वो काम लगे, तभी वो वापिस होकर के सरकार में जुटे। अन्यथा वो भी अपने रास्ते निकल गए थे, कहीं जा रहे थे, कहीं मुझे मालूम नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि अब आज की तारीख में जो जांच होगी तो उस जांच में तय है कि हिमाचल प्रदेश में ये कांग्रेस के नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए जो है वो रिपोर्ट जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेता जो इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए, कुछ दिल्ली में, कुछ प्रदेश में है। लेकिन हमारा मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं होगा। इस कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। दिल्ली में आपकी मुलाकात, देखिए, मैं इस बात को पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था
कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया हमने, और 5 वर्ष तक नहीं किया। ठीक है, जहां कोई गलत करता था उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन इतना मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार की और इस तरह की गलत चीज़ों की जो है वो बातें हमारे सरकार के दौरान नहीं हुई। बदले की भावना से काम नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार का भी मैं कह सकता हूँ भी कोई आरोप नहीं रहा 5 वर्ष तक सरकार के ऊपर। सर, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा का आपने बिल्कुल अपने कार्यकाल में नहीं होने दिया, लेकिन ये जो ईडी और सीबीआई के छापे अभी डले हैं नौजवान में, हमेशा में कांग्रेस का सीधा कहना है कि ये सरकार को दबाने और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की ही एक तस्वीर है। देखिए, एक तो मैं पहली बात कह रहा हूँ कि इन छापों को राजनीतिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता नहीं, किसी पॉलिटिकल आदमी के ऊपर तो किया नहीं है अभी तक। जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ये व्यवसाय, ये मुझे तो जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये कार्रवाई जो है एक रूटीन की, व्यवसाय में कुछ गलत करने वाले लोग, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई है। हाँ, इस बात को लेकर के आगे जिस तरह से तार जोड़ने की बात आ रही है, वो चौंकाने वाली बातें जरूर हैं, वो हैरान करने वाली बातें जरूर हैं, और इसको राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल वेंडेटे के साथ ये किया गया है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्वरूप इसको देना उचित नहीं होगा। तो लगातार प्रदेश में